गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी 50 के एनालिसिस। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज हमने कौन से सेटअप पे ट्रेड लिए और कहाँ पे लिए। तो जो मेरा सबसे पहला आज का ट्रेड था तो वो था इनसाइड कैंडल पे। यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी, ये वाली जो छोटी है ये हमारी अलर्ट कैंडल बन गई। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई। हमने यहाँ पर 1:2 यहाँ आई थिंक यहाँ तक का मैंने बुक किया। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमने यहाँ पर अपना इनसाइड कैंडल का जो ट्रेड था वो कंप्लीट किया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। 5 मिनट में मैंने निफ्टी 50 में लिया तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 5 में बना था। तो ये देखो 5 में यहाँ पर बनाता है। मैंने यहाँ इसका लो मार्क किया। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पे मेरा एसएल था, यहाँ पे मेरी एंट्री थी और 1:1.3 के साथ मैंने यहाँ पर बुक किया। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। उसी के साथ हमने यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनाई थी बेस अपॉन ये बहुत बड़ा डब्लू बन गया था यहाँ पर। उसी के साथ हमने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई थी और हमारा इसका भी टारगेट 1:3.4 के आसपास हमने यहाँ पर बुक किया। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूँ। तो चलिए गाइस डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। सबसे पहले तो अभी हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में 3 कंडीशंस, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ अगर ऊपर चली गई और यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। उसी के साथ अगर फ्लैट खुल के सीधा ही नीचे आती है और यहाँ कहीं हमें बाइंग की पोजीशन मिलती है, बाइंग का सिनेरियो मिलता है हमें यहाँ पर, तो हम बाइंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। रीज़न बहुत ही सिंपल है। अगर देखो नेक्स्ट डे की कल का दिन और थर्सडे की एक्सपायरी है तो देखो हमें यहाँ पर एक रेंज मिल गई है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हो चुकी है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो चुकी है। तो जो भी हमें ट्रेड देखना है तो इसी जोन के अंदर हमें ट्रेड देखना है फ्लैट के लिए। उसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं गैप अप के लिए। अगर देखो गैप अप खुलते ही हमें यहाँ पर कोई सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। रीज़न बहुत सिंपल है, जिन्होंने यहाँ से और यहाँ से बाइंग की होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा। यहाँ से स्ट्रॉन्ग, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, अगर गैप अप खुलती यहाँ पर कहीं पर आती है और हमें यहाँ पर सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये और सेकंड टारगेट होगा ये। उसी के साथ ही अगर देखो गैप अप खुल गया और यहाँ होल्ड किया और सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड ये। उसके पीछे का रीज़न है, देखो अगर गैप अप खुली और सीधा यहाँ पर होल्ड हुआ, मतलब जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा उनका अपनी पोजीशन बुक करना चाहेंगे। अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग बहुत देर ट्रेड करती है, उसी के साथ यहाँ पर फ्रेश बायर भी ऐड हो सकते हैं तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। अगर 40,944 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है सेकंड हाफ के अंदर, मतलब 12 बजे के बाद, तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। उसके साथ ही अगर देखो यहाँ कहीं पर अगर गैप डाउन खुला और यहाँ कहीं पर अगर गैप डाउन खुला तो हम देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर रही है। ये नीचे का अगर साइड का प्राइस एक्शन देता है तो हम डाउन साइड की पोजीशन बनाना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं अब निफ्टी 50 के एनालिसिस। तो अगर देखो फ्लैट खुलते ही इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है इसके ऊपर, तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। इसके पीछे के 2 रीज़न हैं। जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा उनका सेलिंग एसएल तो यहाँ पर होगा। उसी के साथ ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन बन चुकी है ये भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक होती है, अगर हम इस लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हो गई फ्लैट के लिए। अगर फ्लैट खुलते ही साथ अगर नीचे आती है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। यहाँ पर हमारा डब्ल्यू कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर बाइंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये और सेकंड होगा ये हो गई फ्लैट के लिए। उसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं अभी गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ पर ये गैप अप खुली और सीधा ही ऊपर चली गई तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप खुली और बहुत देर यहाँ टाइम पास करती है और फिर उसके बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। बट हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो सेलिंग के लिए होगा। तो ये हो गई गैप अप के लिए। उसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं अभी गैप डाउन के लिए। अगर देखो बहुत बड़ा यहाँ पर कई गैप डाउन खुल गया तो जिन्होंने ऑलरेडी सेलिंग का रखा होगा तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। अगर ऐसा कुछ
प्राइस एक्शन नीचे की तरफ डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है निफ्टी 50, तो हम डाउन साइड की पोजीशन बनाना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट वो ए होगा और सेकंड टारगेट ए होगा। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक button if you like it, and if you want to know about the support and resistance, and also that you want to know about trading psychology, so I already make 2 videos on that, support and resistance, and the links of both the videos I will put in a description box, so please check it out. And if you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.